हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन, ठीक है ना, जो कि है इट्राकोनाजोल। और इट्राकोनाजोल की अगर बात करें तो फंगस से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन होता है, जैसे रिंगवर्म हो गया, एथलेट फुट हो गया, और उसके साथ साथ अदर कई इन्फेक्शन होती है जहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है, जिसको डिटेल में बात करने वाले हैं हम लोग कि किस किस कंडीशन में यूज़ करा जाता है और कौन कौन सी कंडीशन ऐसी होती है, कितना डोज दिया जाता है, वो सारा चीज़ डीपली में बात करूँगा फ्रेंड्स इस वीडियो में, ठीक है ना। तो वीडियो में अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में, ताकि उन्हें भी इस तरह की नॉलेज मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए बात कर लेते हैं इट्राकोनाजोल के बारे में। और देखिए इट्राकोनाजोल में एक चीज़ जुड़ा हुआ है। देखिए, किसी भी वर्ड के, अगर किसी भी मेडिसिन के सफिक्स में अगर एजोल वर्ड आता है तो इसका मतलब कि वो एक एंटी फंगल ड्रग्स है, ठीक है ना। जैसे कीटोकोनाजोल हो या फिर इट्राकोनाजोल हो, इस तरह से जिसका भी एजोल आता है सफिक्स, तो वो क्या होता है, एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स का मतलब होता है कि जो फंगस से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन जनरेट होती है, जैसे कि आपको हो सकता है खुजली हो गया, दर्द हो गया, ऐसे हिंदी में अगर बात करें हम लोग, जैसे कि रिंगवर्म हुआ, ठीक है ना, एथलेट फुट हो गया, तो ये सब चीज़ क्या होता है, इसका कारण होता है फंगी, ठीक है ना। जब वो फंगी होती है तो उस फंगी से रिलेटेड इन्फेक्शन जो होती है तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। अब ये काम कैसे करता है, देखिए ये क्या करता है कि इट्राकोनाजोल जो कि आपका मतलब जो फंगस होती है उसे तोड़ देता है, उसे ब्रेक कर देता है, जिससे क्या होता है कि उसका जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और साथ में वो किल हो जाता है। जैसे ये किल हो जाता है तो उसका जो इन्फेक्शन होता है धीरे धीरे सप्रेस होने लगता है, यानी कम होने लगता है और उसे ठीक किया जाता है। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसका यूज कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कि यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका यूज आपको रिंगवर्म जैसी कंडीशन में किया जाता है। रिंगवर्म क्या होता है, जैसे कि सिक्के टाइप का हो जाना, यानी रेड इचिंग आ जाना, यानी कि क्या होता है बॉडी में रेसेस पड़ जाना, किस तरह का, जैसे कि कोई सिक्का जो होता है ना, जैसे सिक्का, तो सिक्का टाइप का रेसेस पड़ जाएगा और उस रेसेस में क्या होता है कि रेड कलर का मतलब इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, वो फंगी का कारण होता है जिसके रिंगवर्म बोलते हैं। तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ करा जाता है। साथ में एथलेट फुट में भी यूज किया जाता है। एथलेट फुट्स में क्या होता है कि पैरों में बहुत ज़्यादा नमी होने के कारण फंगस का इन्फेक्शन हो जाती है, जिसमें कि पपरी टाइप का जम जाता है, ठीक है ना, तो उसमें भी इसका यूज़ करा जाता है। और साथ में आपको कैंडियासिस जैसी कंडीशन में यूज़ करा जाता है। कैंडियासिस में जैसे कि ओरल थ्रस्ट हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी फ्लूकोना मतलब फंगस के इन्फेक्शन के कारण ही यूज़ करा जाता है। साथ में डेंड्रफ जैसी कंडीशन आ जाती है, यानी बालों में, जैसे स्काल्प में क्या होता है कि डेंड्रफ आने लगता है, तो उस डेंड्रफ के को भी मतलब फंगस के कारण जो आता है उस फंगस को भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है, जो कि आपको शैम्पू फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी कुछ यूज। उसके साथ साथ नेल्स में जो इन्फेक्शन हो जाती है, नेल्स में कालापन आ जाता है, नेल्स मतलब डेड होने लगता है, तो फंगस का इन्फेक्शन के कारण होता है, तो वहाँ भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ कॉमन से यूज है और इसके साथ साथ अदर और भी कई जगह यूज़ करा जाता है इसका, और डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि सारा चीज़ समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ यूज़ करा जाता है। तो अब देख लेते हैं इसका कुछ कॉमन डोज कितना दिया जाता है, या फिर इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है और कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका डोज की अगर बात करें कि कितना यूज़ करना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो बच्चों को नहीं देना चाहिए इस मेडिसिन को। अगर एडल्ट डोज अगर देखें हम लोग, तो उसमें आपको एक टैबलेट जो कि आपको 1 वीक से लेकर, यानी 1 वीक से लेकर के कुछ मंथ तक चला जा सकता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि सिविरिटी कितना है, और उस सिविरिटी के अनुसार बहुत ज़्यादा अगर सिविरिटी रहता है तो उसको मतलब सुबह शाम भी दिया जा सकता है, लेकिन वहीं पे अगर सिविरिटी कम रहता है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब आपको 1 वीक तक दिया जा सकता है, या फिर टाइम पीरियड बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है सिविरिटी कैसा है, या फिर फंगस का जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन किस तरह का है। तो ये आपका लंबा समय तक भी चल सकता है। तो ये तो हो गया डोज। अब इस पर कुछ साइड इफेक्ट हैं। साइड इफेक्ट की अगर बात करें, जैसे कि नौजिया होना, वोमिटिंग होना, या फिर डिजीनेस आना, मतलब जैसे कि चक्कर आना, वर्टिगो जैसा फील होना, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आपको लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी हो जाना, या फिर गैस्ट्राइटिस की कंडीशन आ जाना, तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। अगर ऐसा कुछ भी साइड इफेक्ट होता है तो सबसे पहले तो मेडिसिन को रोक दें और उसके बाद जो भी आपके डॉक्टर हैं उसे कंसल्ट कर लें, ठीक है ना, और या फिर किसी अपना जो फार्मासिस्ट है उसे कंसल्ट कर लें। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ ना देखिए, कुछ प्रिकॉशन है जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन की अगर बात करें, जैसे कि प्रेगनेंसी के कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ना मतलब फिटस जो होती है तो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए उस कंडीशन में यूज़ नहीं करना चाहिए। और साथ में अगर किसी भी एंटी फंगल ड्रग से, हाँ, एंटी फंगल ड्रग से अगर आपको एलर्जी है, या फिर उस चाहे वो कोई भी हो, तो ऐसा अगर कंडीशन आता है तो उसमें भी इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एंटी फंगल है, ठीक है ना। और साथ में लैक्टेशन की पीरियड जैसे आती है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होती है, तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं